आज आइए दोस्तों जरा सी कहानी की तरफ गौर करते हैं कि ब्रह्मा जी कब मेढक बने थे और किसने मेढक बनाया था। आइए छोटी सी कहानी की तरफ गौर करते हैं। बताया एक किसानों का गांव था जिसमें रामू और श्यामू दोनों भाई रहते थे, लेकिन बताया समय के अनुसार किसानों का था गाँव। अरे क्या हाल सुनाऊं सुनो मेरे भाई, खेती किसानी करते थे रामू श्यामू दोनों भाई। दोनों भाई के और मेरे भाई के दोनों भाई पे दोनों भाई खेती किसानी करते थे रामू श्यामू दोनों भाई। श्यामू भाव गरीब के फूट नथी बकरा रे पता डारी जब पता डारी। रामू अब बड़ो अमीर रे जा कैसी भी पता डारी। श्यामू दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, लेकिन रामू जो था बड़ा अमीर था, धनवान था, पैसे वाला था। लेकिन श्यामू पर कैसी हारे ने भी पतिया डारी है और श्यामू दिन दिन बनो भिखारी है। कैसे हरि ने भी पतिया डारी है श्यामू दिन दिन भाव भिखारी है। तुम सुनियो अरज हमारी है, कछु हरि की लीला निराली है लल्ला। समय के अनुसार श्यामू की किस्मत जो थी, किस्मत ने साथ छोड़ दिया। श्यामू दिन प्रतिदिन निर्धन हो गया, गरीब हो गया। यहां तक हुआ बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जलता था। ऐसा ही नहीं बताया दिन दिन निराधना बनी गाओ अरे मेरे दादा। कैसी तई मुसीबती डारी जी। करम लिखी आबाना मीठे मेरे बेटा। अरे करम लिखी आबाना मीठे मेरे लाला। कैसी हरि ने लिखी बानाए जी। भाई मेरे बेटा इतना समय गिर गया है कि अन्न से भेंट नहीं होती है। अरे भेंट अन्न से ना भाई मेरे दादा, जा पे तई भी पतिया डारी जी। दिन प्रतिदिन गरीब हो गया,
बड़ा भाई बहुत अमीर है, श्यामू की पत्नी घर में बड़ा दुखी है। इधर ऐसा इन्हें बताया जाता है कि जब समय गिर जाता है तो रिश्तेदार परिवारी सब साथ छोड़ जाते हैं। इधर बताया गया ऐसी गरीबी आई, जब गई गरीबी आई नसीबा फूटो, जब गई गरीबी आई नसीबा फूटो, कहा करूं कि न जाऊं विधाता रूठो, महाराज विपत्ति से मुंह पर डारी है, जाके नया भाई पास हंसे सब नर नारी है, जाके कोई नया भाई पास। भैया किस्मती को है खेलो विपत्तिया श्यामू पर डारी, दादा है किस्मती को खेल विपत्तिया श्यामू पर डारी। अरे श्यामू पर डारी भाई, श्यामू पर डारी, भैया है किस्मती को खेल भाई श्यामू पर डारी। इधर हद से ज्यादा जब गरीब हो गए, बेचारे निकल जाते हैं घर से बाहर, एक दूसरे के द्वार पर बैठते हैं, सोचते हैं कि हो जाए किसी की दया तो कुछ मुझे मिल जाए खाने को, लेकिन कोई ऐसा दयालु नहीं बना जो श्याम के लिए कोई एक खुराक भोजन दे। इधर उसी समय उसी वक्त ब्रह्मा जी ने क्या काम किया है, ब्रह्मा जी अपने दरबार के लिए चले हैं। जब समय गिरता है तो हर कोई सताता है, ब्रह्मा जी चले हैं दरबार के लिए। बताया ब्रह्मा चले हैं दरबार को मेरे भैया, कोई गए सभा में गंगा आई जी, कलम उठाई जाबा हाथ में मेरे बेटा, कलम उठाई जाबा हाथ में मेरे लाला, उन्होंने भागे तो लिखो है बनाए दी। इधर ब्रह्मा जी चले हैं, जाकर के दरबार में पहुंचे तो इन्होंने लेखा जोखा देखा, कलम उठाई है और श्यामू के लिए लंघन लिख दिए। 15 दिन के लिए लंघन लिखे हैं श्यामू के लिए। इधर भैया श्यामू तो वैसे भी निर्धन था, धीरे धीरे यहां तक बताया गया कि कई रोज बीत गए लेकिन श्यामू को अन्न से भेंट नहीं हुई। इधर एक दिन का जिक्र है, श्यामू जो था घर से बाहर निकल गया,
एक दूसरे के द्वार पर बैठा रहा, लेकिन किसी ने श्यामू से बात तलक नहीं पूछी। श्यामू की पत्नी घर में है, वो इंतजार कर रही है और रोने लगी है। कैसा समय है, कैसा वक्त है। तो रो करके कहने लगी कि सुधी आई गई बखत की खूब रोई, सुधी आई सुधी आई गई बखत की खूब रोई, सुधी आई। बारे समय बनी बनी के लाखों साथी, लाखों साथी गंगा लाखों साथी, बिगड़ी में ना पूछे बात कोई, सुधी आई सुधी आई गई बखत की खूब रोई, सुधी आई। सोचने लगी आज कई रोज हो गए हमारे पिया को अन्न से भेंट नहीं हुई, हमें भी भोजन नहीं मिला। आज पड़ोसी ने एक रोटी दे गई, लेकिन उस पर भी भावई टूट पड़ी। आज पिया मेरे भूखे चले गए, भूखे चले गए दैया, भूखे चले गए। रोटी ले गई बिलैया पो निरमोई, सुधी आई सुधी आई गई बखत की खूब रोई, सुधी आई। इधर इस प्रकार से रो रही है, इधर श्यामू अपना घर छोड़ करके दूसरे के दरवाजे पर बैठा है। उधर से क्या काम हुआ, रामू आया। जब रामू आया है तो रामू की नजर पड़ी है श्यामू के चेहरे पर, तो रामू ने आगे बढ़ करके कहा, भैया तुम कैसे आज उदास बैठे हो। रामू ने देखा श्यामू को तो दिल में तनिक दया आई, कैसे बैठे भैया मेरे चेहरा है तेरो कुबलाई। भैया मेरे चेहरा को तेरो मिलाई, कैसे बैठे भैया मेरे चेहरा को तेरो मिलाई। कैसे आज उदास बैठे हो, अगर कोई समस्या हो बताओ। उसी समय जब ऐसे वचन कहे रामू ने तो श्यामू की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, भैया क्या बताएं। जवाब दिया, सुनी बचन गाओ तब रोई है मेरी, विपदा में नाई कोई है सुनी।
बचन गौरी तब रोई है, मेरी विपता में नाई कोई है सुनी। घर जलाए न पीरा न रसोई है, मेरे भोजन तक ना होई है घर। भैया समय की बात है, आज कई रोज हो गए चूल्हा नहीं जला है। जब ऐसे वचन सुने तो राम कहने लगा भैया चिंता मत करो, अभी हम सब योग्य हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। रामू ने श्यामू से कहा कि भोजन आज तुम्हारे लिए हमारे घर बनेगा। इतने वचन कहने के बाद वहां से रामू चल दिया है, जाकर के अपनी पत्नी से कहा, जवाब दिया है प्रिय ऐसा काम करो। जवाब दिया क्या? अरे तुम सुनियो बचन हमारो, अरे तुम सुनियो बचन हमारो, भूखो बैठो पिरन विचारो, सुभाष करो त्योरा पारो, भूखो बैठो पिरन हमारो। अरे विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति मेरी विपता, विपता में प्यालू रे थका जाए। घर को भैया रे बात ना पूछे, रिश्तेदार रे पीठ दे जाए। अरे सोई भाई आजू श्यामू पे, और बान मंगर में पड़ी है तुराय। सुभाष कुशबा रे त्योरा पाले, बाजा पे सिसके रे बड़े बहराए। इधर मेरे दोस्तों जवाब दिया है प्रिय अति शीघ्र भोजन तैयार करो, हमारा भैया ना जाने कितने दिनों से भूखा है, इसलिए हमारे भैया के लिए भोजन तैयार करो। उसी समय खीर पूड़ी बनाई है, और खीर पूड़ी बनाने के बाद उन्हें जवाब दिया है जाओ लिबा करके ले आओ। काय लिबा करके ले आओ, मैंने भोजन तैयार किया है। हम भोजन लो बनाई है, तुम जल्दी लियो लिभाई है। हम ना पलकी तेर लगइयो रे, तुम उन्हें संग में लियो री मती। जवाब दिया जल्दी ले आओ। इधर रामू चलाए, श्यामू बैठे थे द्वार पर, मस्तक पर हाथ रखे हुए। रामू कहने लगा भैया चलो भोजन तैयार है। भोजन तुम चाली के करो, अरे मेरे बीराना कोई भोजन है तैयार जी।
और मेरे वीराना कोई भोजन है तैयार जी। अरे चलियो चलियो संग में अरे मेरे वीराना कोई चलियो घर पे हमारा जी। जवाब दिया है चलो भैया भोजन चल करके पालो। इधर भोजन करने के लिए श्यामू चला है, श्यामू की पत्नी भी चली है और जाकर के रसोई में पहुंच गए। आसन डाल दिया है, श्यामू बैठ गया। इधर ब्रह्मा जी का माथा टनका है। मन में विचार किया है कि हमने जिसके लिए 15 लंगन लिखे हैं और आज साथ में रोज वो भोजन करने के लिए जा रहा है, ब्रह्मा की आंख टूट जाएगी। संध्या का समय था, कचहरी में कोई नहीं था, ब्रह्मा जी थे तो स्वयं ब्रह्मा जी चले हैं। विचार किया है अगर हम जाएं तो जाएं कैसे, जो आज वो भोजन ना कर पाए इतनी शीघ्र जाऊं। आरे मेंढक बन के ब्रह्मा जी श्यामू के घर गए आई। और कीचड़ को एक गड्ढा रे पा में तो कूद गए जाई। महाराज ब्रह्मा ने दई छलांग लगाए, जितनो भोजन परसो तो वो सबरो तो फैलाए। अब तो कूदी कूदी ब्रह्मा ने भोजन सबरो नाश करो। अब तो कूदी कूदी ब्रह्मा ने भोजन सबरो नाश करो। जितना भोजन रसोई में था ब्रह्मा जी ने कीचड़ के गड्ढे से कूदे, 2-4 किलो माटी साथ में सारा भोजन बर्बाद कर दिया। सबरो फैलाई दो यार, सबरो फैलाई दो। अब तो कूदी कूदी ब्रह्मा ने भोजन सबरो नाश करो। ब्रह्मा जी मेढक बने हैं, मेढक बन करके कीचड़ के गड्ढे में कूदे और पहले रसोई के पास, रसोई के सामने गड्ढा हुआ करता था जिसमें माताएं बहनें बर्तन धोया करती थी, उसी गड्ढे में कूदे हैं और कूद करके जितना भोजन परोसा था, जितना बना था, सब बर्बाद कर दिया। अब भोजन को देख करके श्यामू इतनी रंज कहने लगे, इतना प्यारा भोजन बनाया था लेकिन सब बर्बाद कर दिया है। श्यामू को कुछ नहीं मिला है। एक कंबल था जिसे पिछौरा कहते हैं, मूड़ में बांधा और वही पिछौरा खोल करके श्यामू ने क्या काम किया, अरे मेढक पे डार दो जाई। पिछौरा मोड़ से खोला, मेढक के ऊपर डाल दिया है। अरे मेढक पे डार दो जाई, पल में मेढक पकड़
लो भाई और ये सुभाष रहे बताई सभा के सुनियो सबरे भाई। बांध करके चल दिए और मन में बुदबुदाते जा रहे, कहने लगे तुम इतने कुदैया हुई गए कि जितनो भोजन थो सब बर्बाद कर दो। अरे एक दुई थाली बचो रहन देते, हम हरोई पेट भज जातो, सब बर्बाद कर दिए। बड़े कुदैया हुई गए। जा करके जिस झोपड़ी में रहा करते थे उसी झोपड़ी में मेंढक को बांध लिया। जेब में एक धागा देखा, धागे से टांग बांध ली मेंढक की और लटका लिया। लटके हैं ब्रह्मा जी, काफी देर तक लटके रहे। उसके बाद में जब परेशान हुई गए, सोई करी टिर, अब उनकी टिर निकली। उन्होंने भैंसा साटो लो, भैंसा साटो ले करके उन्हें उतारो, दे साटो का भोजन खराब करियो, भोजन खराब करियो। बड़े कुदैया हुई। अब कूदो। ब्रह्मा जी फंसे हुए थे, अन्यथा छोड़ करके चले जाते। इधर समझो पूरी रात हुई गई। ब्रह्माणी इंतजार कर रही कि आज ब्रह्मा जी नहीं आए, क्या बात है। जाकर के पहुंच गई हैं लक्ष्मी मैया जी के पास में, कहने लगी जवाब दिया है आज हमारे पति देव नहीं आए, पता नहीं क्या हुआ, किसने बिलवा लिया है। रोई रोई कहने लगी अरे मेरी बहना, मेरे आए नहीं भारा तारा जी। अरे रोई रोई कहने लगी अरे मेरी बहना, मेरे आए नहीं भारा तारा जी। अरे कहाँ गए कि ना बाकी लाए मेरी बहना, फंसे काऊ के फंदा जी। जवाब दिया है लक्ष्मी मैया से, कहने लगी बहन आज हमारे पति देव नहीं आए, पता नहीं किसी के चक्कर में हैं, कहीं भटक गए, ना जाने क्या हुआ। लक्ष्मी मैया ने विष्णु भगवान को बुलाया है, उन्हें पूरी बात बताई। विष्णु भगवान ने क्या काम किया, शंकर जी को बुलाया है और कहा है कि आज ब्रह्मा जी नहीं आए हैं, ना जाने कहां गए हुए, पता किया जाए। सारे देवलोक में पता किया, देवराज इंद्र के यहां पता किया, लेकिन ब्रह्मा जी ना आए, पतो ना जाने कहां। बताया जब देवलोक में ब्रह्मा जी नहीं मिले तो बताया देवलोक में ढूंढ लिया और ब्रह्मा को पतो नहीं पायो है। तब उसी समय नारद जी को हाय फौरन ही बुलवायो है। फौरन ही बुलवायो है। तब देवर्षि नारद जी को है फौरन ही बुलवायो है।
देव ऋषि नारद जी को बुला लिया है और जवाब दिया कि जाओ मृत्युलोक में पता करके आओ कि ब्रह्मा जी हैं तो कहां है, किसी के बंधन में हैं, कहां है। देव ऋषि नारद जी कहने लगे हाँ चले तो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो आना जाना काम है और मृत्युलोक पर हमेशा आते जाते रहते हैं। देव ऋषि नारद जी वहां से चले हैं, देवलोक से चल दिए। बताया भजबन नारायण 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 भजबन नारायण। ए नाम बड़ा लोबेला है, लगता नहीं रुपया देला है। भजबन नारायण 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 सिरवन नारायण। नारायण नारायण नारायण। चल दिए देव ऋषि नारद जी। इधर सुबह जब हुआ तो श्यामू जो किसान था उसने हल मचाया और ब्रह्मा जी को आगे उसी हल में बांध लिया। चल दिए हल खेत जोतने के लिए। देव ऋषि नारद जी चले हैं तो सारे मृत्युलोक में देखा है, लेकिन नारद जी ने ब्रह्मा जी का पता नहीं पाया है। तो देव दृष्टि से देखा तो मन में विचार किया है कि ब्रह्मा जी तो मेढक बने हैं और चले हैं जहां पर ब्रह्मा जी मेढक बने हुए झूला झूल रहे हैं। बताया मेढक बने ब्रह्मा मिले मेरे भैया, मेढक बने ब्रह्मा मिले मेरे भैया, कोई किसनौआ के गंगा साथ जी। किसनौआ के यहाँ मेढक बने हैं, लेकिन जब तक देव ऋषि नारद जी उसके पास में नहीं पहुंच पाए तब तक क्या काम किया, ब्रह्मा जी ने मुख से आवाज निकाली टिर, सोई साटो ले करके उतारो, दे साटो दे साटो। मारो लागी है जा बाबा भोला की मेरे बेटा, मारो लागी है जा बाबा भोला की मेरे लौआ, कोई नारदा गए घबराई जी। जब साटे की मार ब्रह्मा जी पर पड़ी, नारद जी ने देखो सोई एक दुई तीन भाई भाग करके पहुंच गए सभा में। कहने लगे कहो पता है कहां है? नारद जी कहां लगे देखो पतो तो है, लेकिन भैया जाएंगे ना। क्यों क्यों नहीं जाओगे? तुम्हारे पिता हैं, तुम जाओ। नारद जी कहां लगे हमारे पिता हैं, तुम्हारे भैया ना है, तुम ही ले आओ छुड़ाएगे। एक किसान के यहाँ मेढक बने लटक रहे और जोई मुख से भी आवाज करत सोई किसान को साटो चलती है। इसलिए हमारे बस की तो बात ना है, तुम्हें अगर ज्यादा दुख पैदा होती हो तो तुम चले जाओ। बताया कि भैया को दर्द भैया जाने, जे पुत्र पिता को क्या जाने।
पुत्र पिता को क्या जाने। विधवा को दर्द विधवा जाने, जे सुहागिन दर्द को क्या जाने। भैया को दर्द भैया जाने, जे पुत्र पिता को क्या जाने। वास्तव में भैया का दर्द है को भैया ही जान सकता है, अन्यथा और कोई नहीं जान सकता। अब शंकर जी उन्हें नाय तरस देखो गो, शंकर जी चले हैं। चले कैसे? नादिया साथ में नाय, डमरू साथ में नाय, त्रिशूल साथ में नाय, तिलक लगाया लंबो, कंधे पर झोली, सन्यासी बन करके चले हैं। बताया बन सन्यासी चली भाई, अरे मेरे दादा कोई लंबो तिलक लगाए जी। बनी सन्यासी चली भाई मेरे बेटा, कोई लंबो तिलक लगाए जी। चले हैं जाकर के एक उखारी के पास में पहुंचे। इधर किसान हल चला रहा है। अब देखा जैसे ब्रह्मा जी उस धागे से परेशान हो जाए, लटके लटके, सोई मुख से आवाज निकले और उधर उसको कुर्रा चालू हुई। सारी हालत बिगाड़ दी ब्रह्मा जी की। शंकर जी ने जोई मार होती भाई देखी, सोई कांपने लगे, कहने लगे ये तो बड़ा विचित्र काम हो रहा है। शंकर जी चले हैं, जाकर के पहुंचे, कहने लगे अरे बालक, ये पानी का जीव है, इसे क्यों परेशान कर रहे हो? किसान कहने लगा बाबा जी, जिस काम से आए हो उस काम के लिए जाइए, इस मेढक के बारे में कुछ मत कहिए, जहां जाते हो वहां जाइए। फिर हल हाँकने लगे। शंकर जी को फिर नहीं रुका गया, जवाब दिया अरे बच्चा, हम तुम्हारे ही पास आए हैं, थोड़ी हमारी बात सुनो। हाँ बोलो क्या बात है, बताओ। जवाब दिया बेटा, ये पानी का जीव है, इसे क्यों परेशान कर रहे हो? कहने लगे देखो, मानो तो मानो ना, तुम्हें समझाओ जाए, फिर हमारे पास समझाउन लाल है। शंकर जी कहने लगे हैं बेटा, किसी को परेशान नहीं किया जाता है। जब ज्यादा ही शंकर जी ने कहा तो किसान को गुस्सा आई। तब गुस्सा गई बाई आई है और लो साटो तुरंत उठाई है। तब के दैत्य जमाई है और सुभाष रे बताई है। अरे विपता पड़ गई रे शिव शंकर पे, अरे
भस्मासुर पड़ो थो पिछार। आरे देखे मूड़ रे गुफा में घुली है, हरि बन गए नरक नार। आरे पहे भावई कैयाजू शंकर पे, और खेतन में पड़ी है तुराय। आरे झोलिया छीन रे भागे खेतन में, और झाड़िन में छुपी गए जाए। इधर भाग खड़े हुए शंकर जी दुई चारी लगाई दे चाबुक। शंकर जी तो चले गए, जाए के उखाड़ी में बैठ ही गए। ब्रह्मा जी इधर फिर अब कब तक ना बोले, लटके 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 फिर परेशान हुई गए। जो इजादा तड़बड़ू काटो सोई आए, उतारो दे साटो। ब्रह्मा जी की ऊपर की खाल ही ना आई। बताया गया कि जो कह जय सो कर अंगारू सोई पावे को, और बोबे पेड़ बबूलयाम के फल का खावे गो। बोलो मेरे भैया करम लेखन में तय करो चला के चतुरैया। अब इधर तो मार हुई रही ब्रह्मा जी की। फिर शंकर जी अपनी दे झात पोछत झाड़ी में बैठे बैठे देख ही रहे। फिर ही ना रुकोगा, जब ना रुकोगा फिर आए साधु का रूप बना करके कहने लगे दूरिये से बच्चा सीताराम। कहां लगे महात्मा जी सीताराम जा। अरे बच्चा तनिक हमारी बात सुने जाओ। किसान कहां लोगों का तुम्हारी बात सुने बताओ। जवाब दिया है शंकर जी कहने लगे बच्चा ये पानी का जीव है, इसे क्यों परेशान कर रहे हो। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखो शंकर जी को यानी अपने भैया को सोई तड़बड़ान लगे। और जो ही तड़बड़ाने सोई बाने उतारो दे साटो बेहोश कर दो ब्रह्मा जी को। शंकर जी कहने लगे लल्ला मर जाएगो। किसान कहने लगा देखो अब एक महात्मा जी आए थे हमारे यहाँ, और ज्यादा सिफारिश अगर तुम्हारा करते हो तो तुम्हारा फिर का सुनास्ता दो जाए। शंकर जी कहने लगे सो ऐसी कोई बात ना है, एक बात कहें। जवाब दिया एक ना दुई कहो। तुम जो मांगो सो दिए रे, कह सुनियो मेरी बानी। अरे जो मांगो होती है रे, कह सुनियो मेरी बानी। मन मांगो फल पैयो रे, हम संत हैं सन्यासी। महाराज के शंकर कहा न लगे समुझाए, और मुंगो मांगो पर पाबो हम देवे तुम्हें कहा। भैया सुन के ऐसे पैन किसान तब मन में हरसाओ। अब तो सुन के ऐसे पैन
लगे श्यामू मन हरसाओ है। जवाब दिया है शंकर जी, कहने लगे तुम जो मांगो हम वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। मांगो, क्या मांगो? किसान कहने लगो अच्छा तुम हमें वरदान देने को आए, एक तुम्हारे पास साबुत लंगोटी ना है, तुम हमें वरदान दोगे? क्या वरदान दोगे? नहीं बच्चा मांगो, मैं साधु हूं, साधु का वचन कभी झूठा नहीं जाता है। बताया भगवान ने कहा है कि मोरा बचना चाहे पड़ी जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। बताया कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। तुम मांगो। जवाब दिया हम, किसान कहने लगा हम तो चाहते हैं कि हमारे महल बन जाए, हाथी घोड़ा हो, नौकर चाकर हो हमारे, और हम राजा हो जाएं। भोले बाबा कहने लगे एक मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। किसान कहने लगा महात्मा जी कहो चुप क्यों खड़े हो? भोले बाबा कहने लगे तुमने जो मांगा हमने वही दे दिया है। किसान कहने लगा हम तो ऐसे ही खड़े। जवाब दिया नहीं तुम घर जाकर के देखो। कहने लगे अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं। मेंढक खोला और लेकर के चल दिए। भोले बाबा कहने लगे बच्चा इस मेंढक को क्यों परेशान कर रहे हो, इससे यहाँ ही छोड़ दो, तुम जाकर के घर देखो उसके बाद में लौट करके आओ, मेंढक यहीं मिलेगा। कहने लगे अच्छा तुम ही ने अम्मा को पियो, हम मेंढक यहाँ छोड़ दें, तुम मेंढक लेके भाग जाओ, हमें उल्लू बन जाए, काठ की लकड़ियां हमारे ऊपर चढ़ाने आए नहीं। अब मैं